होती है एक छोटे से शहर से जहां आमिर नाम का एक युवा रहता था। आमिर एक साधारण लड़का था जिसके सपने बड़े थे लेकिन दिल उससे भी बड़ा था। उसके दिल में सच्चाई, मासूमियत और मोहब्बत बसती थी। वह दूसरों की मदद करना अपना फर्ज समझता था। पहली मुलाकात। एक दिन आमिर अपनी किताबों के साथ कॉलेज के कैफेटेरिया में बैठा हुआ था। तभी उसकी नजर सानिया पर पड़ी। सानिया कॉलेज की सबसे खूबसूरत और आत्मविश्वासी लड़की थी। उसकी हर बात में एक खास अदा थी जो किसी को भी मोहित कर सकती थी। आमिर की नजरें उसे हट नहीं पा रही थी। दिल में हलचल मच गई। आमिर सोचने लगा, ऐसा क्यों लग रहा है कि दिल तेजी से धड़क रहा है? मुझे इसे क्या हुआ है? उस दिन के बाद आमिर ने खुद से वादा किया कि वह सानिया से बात करेगा। लेकिन जब भी वह सानिया के करीब जाता, उसकी हिम्मत जवाब दे जाती। धीरे धीरे बढ़ती नजदीकियां। एक दिन जब सानिया लाइब्रेरी में अकेली बैठी थी, आमिर ने अपनी सारी हिम्मत जुटाई और उसके पास जाकर कहा, हाय सानिया, क्या मैं यहाँ बैठ सकता हूँ? सानिया मुस्कुराई और कहा, हाँ, क्यों नहीं। उस पहली बातचीत ने दोनों के बीच एक रिश्ता बना दिया। दोनों धीरे धीरे अच्छे दोस्त बन गए। आमिर को सानिया की हर बात खास लगने लगी। उसकी हंसी, उसकी बातें, उसका हर अंदाज आमिर के दिल पर छा गया। लेकिन आमिर को यह समझ नहीं आ रहा था कि क्या यह दोस्ती है या कुछ और। उसने अपने दिल से पूछा, दिले नादान, तुझे हुआ क्या है? दर्द की शुरुआत। आमिर ने अपने दिल की बात सानिया से कहने का फैसला किया। एक दिन वह सानिया को कॉलेज के गार्डन में ले गया और बड़ी ईमानदारी से अपने प्यार का इजहार किया। सानिया ने मुस्कुराते हुए कहा, आमिर, तुम बहुत अच्छे इंसान हो, लेकिन मैं तुम्हें उस नजर से नहीं देखती। मेरा दिल पहले से किसी और के लिए धड़कता है। आमिर के लिए यह सुनना किसी तीर की तरह था। उसने खुद को संभाला और कहा, कोई बात नहीं, मैं तुम्हारी दोस्ती खोना नहीं चाहता। तुम्हारी खुशी ही मेरी खुशी है। दर्द का सफर। आमिर ने खुद को सानिया की खुशी में खुश रहने की कोशिश की, लेकिन उसके दिल में एक अजीब सा खालीपन था। वह हर रोज सानिया को देखता और सोचता, आखिर इस दर्द की दवा क्या है? वह हर रात अपने तकिए से लिपट कर रोता। उसे लगता कि उसकी मोहब्बत अधूरी रह गई है, लेकिन उसने कभी सानिया से दूर जाने का सोचा भी नहीं। उम्मीद वफा की। एक दिन आमिर को सानिया के किसी और के साथ होने की सच्चाई पता चली। सानिया का बॉयफ्रेंड उसे झूठ बोलता था, उसे धोखा देता था। आमिर को यह देखकर बहुत दुख हुआ, लेकिन उसने सोचा, मैं उसे कैसे समझाऊं कि यह लड़का उसके काबिल नहीं है? आमिर ने अपनी दोस्ती निभाई। उसने सानिया को बार बार समझाने की कोशिश की, लेकिन सानिया ने उसकी बातों को नजरअंदाज कर दिया। तुम मुझसे जलते हो आमिर, उसने कहा। आमिर का दिल टूट गया। उसने अपने आप से कहा, हमको उनसे है उम्मीद वफा की जो जानते ही नहीं वफा क्या है। अंत समय बीता। सानिया को उस लड़के की सच्चाई पता चली। वह टूट गई और आमिर के पास रोने आई। आमिर ने उसे सहारा दिया, लेकिन उसके दिल में कोई शिकायत नहीं थी। आमिर ने महसूस किया कि सच्चा प्यार पाने का नाम नहीं बल्कि देने का है। उसने सानिया से कहा, मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगा, चाहे कुछ भी हो। आमिर ने सानिया को फिर से मुस्कुराते हुए देखा और उसके दर्द को अपनी ताकत बना लिया। उसकी कहानी अधूरी थी, लेकिन उसका प्यार हमेशा पूरा रहेगा। सानिया को जब सच्चाई समझ आई और उसने महसूस किया कि आमिर जैसा सच्चा दोस्त और इंसान उसकी जिंदगी में है, वह आमिर के प्रति अपने विचारों पर फिर से सोचने लगी। नए एहसास की शुरुआत। एक दिन सानिया ने आमिर से कहा, आमिर, मैं तुमसे माफी मांगना चाहती हूँ। मैंने तुम्हारी बातें नजरअंदाज की, तुम्हारी भावनाओं को समझा नहीं। शायद मैं खुद को और तुम्हें सही से जान नहीं पाई। आमिर ने उसकी ओर देखा और मुस्कुराते हुए कहा, कोई बात नहीं सानिया, जो बीत गया वो बीत गया। मैं बस यही चाहता हूं कि तुम खुश रहो। सानिया ने महसूस किया कि आमिर की मोहब्बत में कोई स्वार्थ नहीं था। वह बिना किसी उम्मीद के हमेशा उसके साथ खड़ा रहा। अब वह आमिर को नए नजरिए से देखने लगी थी। दोस्ती से प्यार की ओर दिन बीतते गए। आमिर और सानिया की दोस्ती और गहरी हो गई। सानिया अब आमिर के साथ समय बिताने लगी, उसकी हर बात को महसूस करने लगी। वह धीरे धीरे समझने लगी कि जिस सच्चाई और वफादारी को वह अपने पिछले रिश्ते में ढूंढ रही थी, वह तो आमिर में पहले से थी। एक दिन सानिया ने आमिर से पूछा, आमिर, क्या तुम्हें अभी मुझसे वही महसूस होता है जो तुमने पहले कहा था? आमिर ने थोड़ी देर चुप रहकर कहा, हाँ सानिया, लेकिन मैंने खुद से एक वादा किया है कि मैं तुम्हारे फैसले का सम्मान करूंगा। मैं तुम्हें मजबूर नहीं करूंगा।
तुम्हारी खुशी ही मेरी मोहब्बत है। सानिया ने उसकी आंखों में देखा और कहा, शायद मैं पहले तुम्हारी मोहब्बत को समझ नहीं पाई, लेकिन अब मैं समझ रही हूं। मुझे भी तुम्हारे साथ रहने का एहसास खास लगने लगा है। नए रिश्ते की शुरुआत इस बार सानिया ने खुद पहल की। उसने आमिर से कहा, आमिर, क्या हम अपनी दोस्ती को एक नए रिश्ते में बदल सकते हैं? मुझे लगता है कि मैंने अपने दिल की बात सुनने में बहुत देर कर दी, लेकिन अगर तुम्हारे दिल में अब भी जगह है तो मैं इसे अपनी सबसे बड़ी खुशी मानूंगी। आमिर के चेहरे पर पहली बार ऐसा सुकून और खुशी आई जिसे शब्दों में बयां नहीं किया जा सकता था। उसने सानिया का हाथ थामा और कहा, मैंने कभी उम्मीद नहीं छोड़ी थी सानिया, तुमने मेरे दिल को पूरा कर दिया। हैप्पीली एवर आफ्टर इसके बाद उनकी जिंदगी में खुशियां भर गई। आमिर और सानिया ने अपने रिश्ते को धीरे धीरे आगे बढ़ाया। उन्होंने एक दूसरे की ताकत बनकर हर मुश्किल का सामना किया। कुछ सालों बाद जब उन्होंने शादी की तो आमिर ने सानिया से कहा, ए दिले नादान, अब तुझे ये समझ आ गया है कि तेरे दर्द की दवा क्या थी। सानिया मुस्कुराई और कहा, वफा का मतलब अब मुझे भी पता चल गया है, और यह एहसास तुमने मुझे सिखाया है। उनकी कहानी ये साबित करती है कि सच्चा प्यार कभी हारता नहीं। वह समय, हालात और गलतफहमियों के बावजूद अपनी जगह बना ही लेता है।